I am your English teacher Ranjit sir. Today I am going to teach you your English grammar subject. This part foundation 1. मेरे प्यारे बच्चों, at first I want to know how are you feeling during the lockdown time. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैप्टर 1 इंग्लिश ग्रामर का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। यह चैप्टर कुछ लंबा है, इसलिए इसमें एक दिन में संभव है नहीं। तो इससे पहले की क्लास में मैं जो पढ़ाया था उसके बाद फिर आगे अगला टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो क्लास 8 का चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या 3 नाम से जाना जाता है। तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। At first you will know about present continuous tense, then after that I will teach about present continuous tense. सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे। तो व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट या स्पेसिफाई एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस वैसे टेंस को कहते हैं, उस काल को कहते हैं जिससे बोलने के वक्त, बोलने के समय किसी कार्य व्यवहार को जारी रहने का होता है। जिस टेंस से, जिस काल से बोलने के वक्त या बोलते ही किसी कार्य व्यवहार के जारी रहने का, चलते रहने का, प्रोग्रेस में रहने का, उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसलिए राइटिंग में लिखा पत्र लिख रहा है, तो वह पत्र लिख रहा है, बोलते ही हम जो बात बोल रहे हैं उसके बारे में कि थर्ड पर्सन कोई आदमी, लड़का पत्र लिख रहा है, मैंने बोलते ही उसका एक्शन जो है लिखने का काम जारी है, प्रोग्रेस है, चल रहा है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो मेरे बोलते ही कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारा क्रिकेट खेलने का काम प्रोग्रेस में चल रहा है, जारी है। अब इसको पहचानने का तरीका है कि which Hindi sentences ending with रहा है, रही है, रहे हो, so such type of sentences are in present continuous tense। जिस हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि का शब्द क्रम लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यह इसको पहचानने का तरीका है, क्योंकि बिना पहचाने हम यह नहीं कन्फर्म होंगे कि कोई भी बात किस टेंस का है। हाँ, इट विल नो एंड वी हैव टू सॉल्व एनी हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस, कॉमन एरर, करेक्ट सेंटेंसेस। Then at first we will know about in which tense any particular sentence belongs। तो किसी तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले हमको यह जानना होगा कि यह टेंस जो है किस टेंस में है, तब हम उसको बना पाएंगे। इसके लिए उसका पहचान जरूरी है, इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो रहा है, रही है, रहे हो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जान सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए 4 तरह का स्ट्रक्चर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स वी कैन बी यूज टू नो और चेंज इनटू हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार हिंदी बात को अंग्रेजी में बदलने के लिए या पहचानने के लिए या सही करने के लिए, कॉमन एरर बनाने के लिए 4 तरह के स्ट्रक्चर और ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेटमेंट टाइप का, फिर निगेटिव सेंटेंस टाइप का, फिर क्वेश्चन या क्वेश्चन निगेटिव का, फिर क्वेश्चन निगेटिव के बाद WH क्वेश्चन वर्ड्स। तो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर मेन वर्ब के चौथे रूप और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, नॉट वर्ब के चौथे रूप और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन और क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब का प्रयोग, सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन निगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि क्वेश्चन निगेटिव नहीं हो तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल क्वेश्चन में हम नॉट को हटा सकते हैं। जब क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद मेन वर्ब के चौथे रूप जैसे गोइंग, प्लेइंग, राइटिंग, ईटिंग, वॉकिंग का प्रयोग होगा। और आफ्टर दैट वी हैव टू यूज हियर ऑब्जेक्ट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। यदि किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य में, क्वेश्चन वाक्य में इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब के चौथे रूप के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ WH क्वेश्चन वर्ड्स, इन WH क्वेश्चन सेंटेंस at first we will use different types of particular WH question words before helping verb. After that WH question words, after that we use here, we will use here is, am, are. After that subject as a sense of negative not, and then verb is used as short form, and after if any object is used in WH question interrogative or question sentence, then object is used after the fourth form of main verb. कहने का मतलब कि WH question words यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले हो तो सबसे पहले विभिन्न वाक्य के भिन्न तरह के WH क्वेश्चन वर्ड्स जस्ट लाइक व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हुच जैसे WH क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग पहले करेंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसा यहाँ सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होगा। यदि क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड्स में निगेटिव सेंस हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग यहाँ पर होगा और फिर नॉट के बाद मेन वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होगा। फिर यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा और अंतिम में क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग होगा। यह बात ध्यान देना है कि क्वेश्चन वाक्य में चाहे वह क्वेश्चन वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो अंत में फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग नहीं करके W द साइन ऑफ नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, वी हैव टू यूज हियर द साइन ऑफ नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमको यहाँ पर यूज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अंतिम में करेंगे। अब इसके आधार पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल पर ध्यान दें। सबसे पहला स्टेटमेंट टाइप का वाक्य, स्टेटमेंट में ही इज कॉलिंग यू, वह तुमको बुला रहा है। अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही इज यूज हियर इज,
पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही के अनुसार यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया गया, ये वर्ब है। और कॉलिंग ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और कॉलिंग मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट वर्ब के अनुसार ही इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है। जैसा कि आपको बताया गया कि हेल्पिंग ये स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट, तो ही पहले यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब इज, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ, इसका यूज हुआ। फिर मेन वर्ब का चौथा रूप इसमें कॉल का चौथा रूप कॉलिंग होता है, और तुमको तुम्हें बुला रहा है तो यू इसका ऑब्जेक्ट। उसके बाद यू आर प्लेइंग इन द फील्ड, तुम लोग मैदान में खेल रहे हो। इसमें भी वही बात है कि इसमें ये सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें मेन वर्ब है, और इन द फील्ड या ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज होता है। उसके बाद यहाँ निगेटिव का एग्जाम्पल दिए। निगेटिव से है, निगेटिव में जैसा कि आपको बताया गया कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कीजिए आप, और ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव सेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर मेन वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वही बात यहाँ पर हम बताए हैं एग्जाम्पल के रूप में, दे आर नॉट टीचिंग यू, वे तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दे इसमें सब्जेक्ट है, दे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया, दे इस वाक्य का सब्जेक्ट। आर इसमें एच भी हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव सेंस के कारण यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया। और टीचिंग मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। इसके बाद जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य क्वेश्चन में हो, तो क्वेश्चन में रहने पर जैसा कि बताया सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं वी के साथ, वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इसलिए वी से पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग किया, आर भी। फिर मेन वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब का चौथा रूप इसमें लिव का चौथा रूप लिविंग, फिर हियर इसमें ऑब्जेक्ट, आर भी लिविंग हियर, क्या हम लोग यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल दिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म से। एम आई नॉट बीटिंग हिम, क्या मैं उसे नहीं पीट रहा। एम आई नॉट बीटिंग हिम, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय द फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव फॉर्म, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म के अनुसार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म के प्रश्नवाचक फॉर्म के अनुसार सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सब्जेक्ट है इसमें आई, इसलिए आई के साथ एम लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग पहले किया गया है, यहाँ एम का प्रयोग पहले हुआ है, फिर आई सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है जैसा कि यहाँ पर हम बताए हैं। फिर उसके बाद निगेटिव सेंस में क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन निगेटिव रहने पर नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ नॉट का प्रयोग किया गया। फिर मेन वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग यहाँ किया गया, मेन वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, हियर इसमें ऑब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट में WH क्वेश्चन वर्ड्स। तो WH क्वेश्चन वर्ड्स के अनुसार जैसा कि हम बताए प्रत्येक वाक्य में भिन्न भिन्न तरह के, अलग अलग तरह के, पार्टिकुलर खास जिस वाक्य में जिस तरह का WH क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग होगा, तो अलग अलग वाक्य के अलग अलग WH क्वेश्चन वर्ड्स के अनुसार, जिसमें वाट किसी में होम, किसी में वाट, किसी में वेयर, किसी में व्हेन, जिसमें जिस तरह के WH क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग होगा सबसे पहले हम उसका प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वाई का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में बताया WH क्वेश्चन वर्ड्स। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे।
सब्जेक्ट जब रहेगा ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पर ही, इसलिए यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड्स के जस्ट बाद यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, फिर इज हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जब क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन निगेटिव नहीं रहेगा WH क्वेश्चन वर्ड में तो नॉट का नहीं करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग, मेन वर्ब है यहाँ पर कॉल का चौथा रूप है कॉलिंग और ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग तो नहीं बुलाया। और एक बात और भी आप लोग जान लें कि यह ऐसा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, चाहे वह स्टेटमेंट हो या नेगेटिव हो या क्वेश्चन वाक्य हो, क्वेश्चन निगेटिव हो या WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले वाक्य हो, सब में मेन वर्ब के चौथे रूप का ही प्रयोग होता है। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में गिवन का प्रयोग होता है क्वेश्चन और निगेटिव में, तो इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें ऐसा बात नहीं होता। इसमें चाहे वह स्टेटमेंट को या फिर निगेटिव क्वेश्चन WH क्वेश्चन किसी भी टाइप का वर्ब, सब में मेन वर्ब के चौथे रूप का ही प्रयोग होगा, सब में मेन वर्ब में ING ही लगेगा। और इसके बाद हम इसका कुछ यूज भी पढ़ाए हैं, जिस यूज को आप लोग ध्यान देंगे। यूज के बारे में हम यहाँ पढ़ाए हैं कि यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो तीन तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। पहला इसका प्रयोग एक्शन डूइंग प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान में होने वाले, जारी रहने वाले किसी काम या कार्य व्यवहार को बताने के लिए किया जाता है। जो काम वर्तमान में अभी अभी चल रहा है तो अभी अभी वर्तमान में होने वाले कार्य व्यवहार या एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर फीडिंग द बर्ड्स, हम लोग पक्षियों को खिला रहे हैं, अर्थात पक्षी को खिलाने का काम अभी अभी जारी है, हमारे द्वारा बोलने के साथ जारी है। दूसरा, श्याम इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, श्याम परीक्षा का तैयारी कर रहा है। तो श्याम का परीक्षा का तैयारी जो है जारी है, बोलने के साथ लोग कह रहे हैं कि जब परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो तैयारी उसका जारी है, चल रहा है। फिर दूसरा इसका यूज होता है एक्शन इन द नियरेस्ट फ्यूचर विच इज प्लान, भविष्य में होने वाले किसी निकटतम पूर्व नियोजित घटना को बताने के लिए, भविष्य में होने वाले किसी निकटतम पूर्व नियोजित जो पहले से प्लानिंग किया हुआ है, विचारा हुआ है, तो पूर्व निर्धारित योजना को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, हम लोग कल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, तो हमारा दिल्ली रवाना होने का जो प्लानिंग है पहले हो चुका है। दिल्ली रवाना होने का विचार, प्लानिंग पहले से प्लान्ड है, पहले से विचार किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर इस तरह का एग्जाम्पल हम दिए, वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, हम लोग दिल्ली के लिए कल आने वाले कल के दिनों में रवाना हो रहे हैं। जो दिल्ली जाने का विचार पहले किया हुआ था, ही इज ज्वाइनिंग द कंपनी नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीना कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। तो कंपनी में ज्वाइन करने का विचार पहले से तय हो गया है, तो पहले तय किया गया योजना के अनुसार अगले महीना कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। या आवर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका ऑन संडे, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका से रविवार को आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का अमेरिका से आने का विचार जो है पहले से तय है, इसलिए आ रहे हैं। इसलिए इसका दूसरा यूज होता है भविष्य में होने वाले किसी निकटतम पूर्व निर्धारित योजना को बताने के लिए। उसे तो एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास में इतना ही आप लोग समझें और ध्यान दें। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एनी इंटेंशन, इस टेंस का प्रयोग किसी इरादा को बताने के लिए, हमारे मन में किसी तरह का इरादा है, ऐसे इरादा को बताने के लिए